एंड से पहले कॉमा जरूर लगाएंगे। अगर वो इंडिपेंडेंट क्लोज है, उनको जोड़ रहे हैं तो कंजंक्शन होगा और कंजंक्शन से पहले कॉमा होगा, या सेमी कोलन होगा, फिर आपको एंड लगाने की जरूरत नहीं है और आप दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि शायद मैं क्लियर कर पाया हूंगा। फर्स्ट थिंग, अगर टर्म्स 3 या 3 से ज्यादा हैं, किसी कंजंक्शन से आखिरी को जोड़ना है, कॉमा आपको उस स्थिति में तो लगाना ही है जहां पर ना लगाने से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए और मीनिंग क्लियर ना हो सेंटेंस। जहां पर मीनिंग ऑलरेडी क्लियर हो वहां पर आपकी चॉइस है इस कॉमे की। इसके अलावा जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ रहे हैं तो कंजंक्शन से पहले कॉमा जरूर लगेगा, या कंजंक्शन को भी हटा दो, कॉमे को भी हटा दो और सेमी कोलन से उन इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ दो। वैसे यूज ऑफ कंजंक्शन पे मैं कोशिश करूंगा कि पूरी वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पे बनाएं, क्योंकि हमारे यूके में एक व्यूअर ने इसकी की थी सिफारिश, बट क्योंकि कॉम्पिटिटिव टेस्ट में ये नहीं आते हैं वेरी ऑफन, इस करके मैंने इसके लिए अभी टाइम नहीं दिया है, बट पाइपलाइन में है। एनीवे, अगला एक हमारे व्यूअर ने लिखा है उन्होंने कि जी साहब आपकी प्रॉफिट एंड लॉस पे एक वीडियो है और उसमें क्वेश्चन तो दे दिए हैं लेकिन उनके आंसर नहीं दिए हैं, लास्ट में दिए हुए। ये चंद्रपाल शेखावत जी हैं, तो उनके मैं कोशिश करूंगा कि आजकल में ही उनके आंसर्स भी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें, आप वहां देख लीजिए। दूसरे एक और व्यूअर है हमारे, उन्होंने एक एक्सरसाइज सीट भेजी है, अनीश कुमार जी ने, उसमें कुछ सेंटेंस करेक्ट करके भेजी हैं, पर सही बताएं कि मैं टाइम नहीं लगा के उनको करेक्ट करके वापस भेज सके, कोशिश करूंगा। एक और हमारे व्यूअर हैं वीना कुमारी, उन्होंने लिखा है कि तुम वहां क्या करते थे। ये कौन से टेंस का सेंटेंस साहब? ये सिंपल पास्ट का है। तुमने वहां क्या किया और तुम वहां क्या करते थे, एक ही बात है, पास्ट की घटना है, दो घटनाएं नहीं है पास्ट की। वो तो आपने किसी दूसरी वीडियो में भी पूछा था, एक ही है, इसलिए ये सिंपल पास्ट का है। पास्ट इंडेफिनिट भी जिसको बोलते हैं। और तुम वहां क्या करते थे और तुमने वहां क्या किया, एक ही बात है। अगले एक व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा है कि साहब कुड आई राइट इन रीडिंग और मे आई राइट इन रीडिंग, इनमें क्या फर्क है? इनमें कोई खास फर्क नहीं है। कुड आई राइट इन रीडिंग थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, थोड़ा ज्यादा पोलाइट हो जाता है। मे आई राइट इन रीडिंग से मोटा फर्क नहीं है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने पूछा है कि साहब कैन आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन। कैन आई टेक योर पेन में हम कैसे मान के चल सकते हैं कि भाई ये आदमी मना नहीं करेगा, हमें कैसे पता लगेगा? देखिए साहब, ये तो आपको ही पता होगा। आपको पता है कि आपको उस आदमी पे कितना भरोसा करना है, आपका दोस्त है या आपका परिचय। पर मोटे तौर पे बात यह है कि अगर आपका खास दोस्त है, अगर आपके घर का मेंबर है जिस पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, तो आप कैन यूज कर लीजिए, और नहीं तो मे यूज कर लीजिए, माइट यूज कर लीजिए, कुड यूज कर लीजिए। आप जितना नीचे जाते जाएंगे इन सीरीज में, उतने ही फॉर्मल होते जाएंगे, उतना ही उस आदमी के और आपके रिलेशन बिल्कुल फॉर्मल होंगे, अनौपचारिक नहीं रहेंगे।
तो ये तो आपने डिसाइड करना है कि आपको कैसे पता लगे कि वो मना करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको पूरा भरोसा है कि मना करेंगे ही नहीं तो आप कैन यूज कर लीजिए। थोड़ा बहुत डर है तो मे यूज कर लीजिए, और अगर और भी आपने फॉर्मल होना है तो कुड यूज कर लीजिए। ये आयशा शर्मा ने पूछा था। एक और हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने, नवीन वर्मा ने, यूनिटरी मेथड 1 इस टाइटल से हमारी एक वीडियो अर्थमेटिक की, उसके एंड में कुछ क्वेश्चन थे और वो बहुत दिन पहले डाली थी, लेकिन ये फर्स्ट व्यूअर है जिनको लगा कि उसके जो क्वेश्चन एंड में दिए हुए उनके आंसर होने चाहिए। लगता है किसी ने एंड तक देखा ही नहीं है वीडियो को, पर एनीवे उन्होंने पूछा है तो मैं एक आध दिन में उनके आंसर उस पे कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दूंगा। दैट्स ऑल, आज के दिन इतना ही बहुत है। बताइएगा कैसा लगा, कमेंट्स लिखिएगा, खासकर इनको वेरीफाई कीजिएगा इसमें ये है कि नहीं है, कैसे है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।